अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, इस शॉर्ट एंड स्वीट वीलॉग में बात करनी है इमरान खान के खिलाफ नई दफ़ात 4.5 माह के बाद शामिल कर दी गई है। वो क्या है, उनका पर्पज़ क्या है, वो क्या होती क्या है, लीगल स्टेटस क्या है, और उसके साथ साथ ही जो मफाहिमत की बातें कर रहे थे, जो डील की बातें कर रहे थे, वो भी सारी की सारी दम तोड़ गई हैं इस एक एक्ट की वजह से। वो एक्ट है रियासत की तरफ से, नैब की तरफ से, पुलिस की तरफ से। उसके साथ ही साथ नैब ने जो वॉल्यूम 10 है उससे भी ज़्यादा संगीन जो तफ्तीश है, इंक्वायरियाँ हैं, वो शुरू कर दी हैं। इमरान खान के खिलाफ कल 9 मई के मरकजी वाक़यात में चलान जमा करवाया गया और ज़राए के मुताबिक कि प्रोसिक्यूशन ने ये एतराज़ लगाया कि चलान में दफ़ा 120 भी शामिल करके लेके आए। दफ़ा 120 बी, दफ़ा 120 बी ताज़ीरात पाकिस्तान होती क्या है? अगर कोई बंदा रियासत के खिलाफ बगावत करता है, अगर कोई बंदा हुकूमत के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ बगावत करता है तो उस पर जुर्म दफ़ा 120 बी लगती है। इमरान खान के खिलाफ 4.5 माह के बाद जो वकूआ हुआ, 9 मई का वाक़या हुआ, उसके 4.5 माह के बाद ये दफ़ा शामिल कर दी गई है। कोई दफ़ा ऐसी रह नहीं गई थी। दहशत गर्दी भी लग गई, साइफर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला मामला भी हो गया, आर्मी की जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसमें भी इमरान खान का आर्मी ट्रायल करने की भी बातें भी हुई। इमरान खान इस वक्त जेल में भी है। तोशा खाना केस में भी इमरान खान को सज़ा हो गई। अब ये एक रह गई थी, ये भी लगा ली है। इसकी लीगल स्टेटस क्या है, लीगल पोजीशन क्या है? एक तो ये कि 4 माह के बाद ये दफ़ा ईजाद की गई है। इसको अगर हम लीगल बिल्कुल प्रोफेशनली हम एडवोकेसी के तौर पर देखें तो इसमें बदनीति ज़रूर शामिल होगी। ये कहा जाएगा कि पुलिस ने 4.5 माह के बाद चलान सबमिट करने के बाद भी फिर वापस आके ये दफ़ा ईजाद की है, तो इसमें बदनीति, इसमें बैड इंटेंशन, जो मेलाफाइड इंटेंशन इसमें शामिल है। ये लीगल टर्म्स है। दफ़ा 120 अगर इमरान खान पर लगाई जाती है तो वो तो, अगर आपको याद होगा, 9 मई को जब इमरान खान को गिरफ्तार किया है रियासत ने, वो पुलिस ने किया या रेंजर्स ने किया या जिसने भी किया, इमरान खान को जब गिरफ्तार किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से, उसके बाद 9 मई के वाक़यात हुए तो उस वक्त तो इमरान खान तो जेल में थे, पुलिस की हिरासत में थे, रियासत की हिरासत में थे, तो वो किस तरह से बगावत कर सकते थे। लेकिन अगर ये 120 भी लगा भी दी जाती है, वो आएगी मशवरे के ज़िम्मे में कि इमरान खान ने इंस्टिगेट किया, मशवरा दिया। पाकिस्तान में आज तक मशवरे पर किसी को सज़ा नहीं हुई है, अगर हुई है तो सिवाय सिर्फ भुट्टो को। मफाहिमत की बातें करने वाले, डील की बातें करने वाले, इमरान खान डील कर रहा है, इमरान खान बाहर जा रहा है, डील हो गई है जी, वो आ रहे हैं जी, जा रहे हैं, वो बुशरा बीबी फ़लाँ से मिल गई है, फ़लाँ होटल में फ़लाँ से मिली है जी, ये मिलते हो गई हैं, वो भी सारी की सारी बातें, डीलिंग शीलिंग की सारी दम तोड़ गई हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ नैब ने एक नया मुकदमा भी दर्ज कर लिया, नई इंक्वायरी शुरू कर दिया। और वो इंक्वायरी है इमरान खान ने जब सैलाब आया था वज़ीर आज़म के दौरे हुकूमत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, तो इमरान खान ने इंडिपेंडेंटली प्राइवेट तौर पर एक टेलीथॉन किया था और उसके ज़रिए सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद इकट्ठी की थी। वो याद रखें, इमरान खान उस वक़्त किसी भी ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं थे, उन्होंने प्राइवेट तौर पर ये सैलाब मुतासरीन के लिए थ्रू टेलीथॉन इमदाद इकट्ठी की थी। अब उस इमदाद की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है कि उसमें बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब वो इंक्वायरी शुरू हुई है, इन्वेस्टिगेशन भी होगी, इमरान खान को रिमांड भी लिए जाएगा, हिरासत में भी रखा जाएगा, ज़मानत अगर लेना पड़ी वो मिल गई तो ठीक, वरना तो ज़ाहिर सी बात है ज़मानतों का मामला लटक जाता है, इमरान खान का फ़ैसलों का मामला लटक जाता है, हियरिंग करके भी फ़ैसले नहीं होते कई कई दिन, वो सारे के सारे जो मामलात हैं वो पेंडिंग है। ये नैब तरामीम ख़त्म होने के बाद नई वो जो पुराने केसेस थे वो सारे के सारे बहाल कर लिए गए हैं। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शाद खान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, शर्जील मेमन, जिनके भी मुकदमात पेंडिंग थे वो सारे के सारे खोल दिए हैं नैब ने। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो आर्मी चीफ है, जो इस्टेब्लिशमेंट है,
जो रियासत है इस वक्त सख्त बदतरीन और सख्त क्रैकडाउन कर रही है स्मगलिंग के ख़िलाफ़, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़, डॉलर्स को बाहर भेजने के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़। अगर ये सारा सिलसिला है, इसको कामयाब करना है, अल्लाह करे कामयाब हो जाए। अगर इसको कामयाब करना है तो फिर ज़ाहिर सी बात है जो नैब के केसेस हैं वो भी करप्शन के केसेस हैं, फिर उनको बहाल भी करना पड़ेगा, उनके मुलजमान को पूछना भी पड़ेगा, गिरफ्तार भी करना पड़ेगा, पैसा रिकवर करना भी पड़ेगा, सज़ाएं भी देना पड़ेंगी। तो इस सारी की वजह से नवाज शरीफ की वापसी का मामला भी लटकता नज़र आ रहा है।